Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in our studies as well. So today we are going to start our class 9th English first chapter, which is the fun they had, and this is a very beautiful chapter in which we are going to talk about future. So this video is going to be absolutely in Hindi language, so you need not to be worried about it. So before we start our chapter, I need to tell you the important thing is that if you are new in our channel, please subscribe our channel so that we can make more videos for you like this and you can learn more. So yes, let's start our chapter, the fun they had. सो ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है डियर स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर में आपको पता चलेगी कि हमसे हमारे मतलब जो हमारे बाद जो बच्चे थे, यानी कि बहुत साल बाद की बात की गई है, यानी कि फ्यूचर की बात की गई है इस चैप्टर में कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर में मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी बताऊँगी, हाउ यू विल राइट द आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एग्जिस्ट यानी कि होता है वो नहीं रहेंगे, ठीक है। मतलब नॉट एग्जिस्ट लिखा है तो इसका मतलब कि है कि नहीं रहेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम? The diagram below may give you some ideas. सो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें बताया गया स्टोरी के बारे में कि जो स्टोरी है वो सेट की गई है फ्यूचर में, जब बुक्स और स्कूल जिनको हम आज जानते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। सो चिल्ड्रन तब कैसे पढ़ेंगे, और डायग्राम हमें जो यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने ये बताता है कि कैसे बच्चे पढ़ सकते हैं। सो स्कूल्स ऑफ फ्यूचर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम यानी कि जैसे हमारा असली क्लासरूम होता है ना डियर स्टूडेंट, रियल क्लासरूम जिसमें हम लोग जो है चेयर्स वगैरह रखी होती हैं, हम लोग घर बैठे पढ़ रहे हैं, हमारा रोबोट है, आगे से कंप्यूटर है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया वर्चुअल क्लासरूम। उसके बाद रोबोटिक टीचर्स यानी कि ह्यूमन टीचर के बजाय रोबोटिक टीचर्स, राइट। मूविंग ई टेक्स्ट यानी कि जैसे हमें खुद स्क्रॉल करना पड़ता है, यानी कि मतलब खुद पन्ने टर्न करने पड़ते हैं, वहाँ कंप्यूटर में खुद जो है स्क्रॉल होते जा रही है स्क्रीन, राइट। सो आपने बोला कि भाई हाँ अब मैंने पढ़ लिया ये वाला टेक्स्ट, तो अब आप स्क्रॉल कर दो, तो कंप्यूटर स्क्रॉल कर रहा है। तो सॉर्ट ऑफ थिंग्स कैन हैपन इन द फ्यूचर, राइट। सो ये सारी चीज़ों में बेस्ड है ये स्टोरी, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड बिलीव इन मी डियर स्टूडेंट, अगर आप ये स्टोरी को रीड करेंगे मेरे साथ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. तो आपको ऐसी 3-4 चीज़ें बनानी है जो कि आप अपने स्कूल के बारे में चेंज कर सकते हो, ठीक है। सबके अपने अपने मतलब सजेशंस होंगे, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप ऐसी कौन से 3 कारण दोगे, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। Have you ever read words on television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? तो आप देखो रिसेंट यहाँ पे मैं बता रखा है कि क्या कहते हैं, क्या आपने कभी जो है टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन में बुक्स देखी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने देखी हुई है, ठीक है। मतलब आप लोग देखो आजकल जो है सारे नोवेल्स जो कि बहुत महंगे महंगे होते हैं वो सारे कंप्यूटर में हम इजीली डाउनलोड कर ले रहे हैं या कंप्यूटर में परचेज़ करके कंप्यूटर में पढ़ ले रहे हैं, राइट। सो कंप्यूटर में हमने देखे तो हैं वर्ड्स, और अब ये कहते हैं ऐसा टाइम, क्या आप ऐसा टाइम इमेजिन कर पा रहे हो जब बुक्स और कंप्यूटर में ही होंगी? बुक्स तो अभी भी कंप्यूटर में ही हैं, पर बुक्स प्रिंट भी हो रही हैं, ये चीज़ है। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तो क्या आप ऐसी बुक्स ज़्यादा पढ़ते हैं? क्योंकि आजकल ज़्यादा लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, सब कहेंगे कि नहीं हमें तो नॉर्मल बुक से ही पढ़ना अच्छा लगता है, बिकॉज उससे आंखें ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि बच्चे ये भी कहेंगे भाई खाली नॉर्मल बुक में पैसे बर्बाद क्यों करें, इससे अच्छा कंप्यूटर में पढ़ लेंगे, है ना। सो सबके अपने अपने जो है तर्क होंगे, यानी कि सॉर्ट ऑफ सजेशंस। सो अब हम लोग पढ़ते हैं ये स्टोरी जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग। Margie even wrote about it that night in her diary on page headed 17 May 2157. She wrote, "Today, Tommy found a new book. Tommy found a real book.
तो डियर स्टूडेंट, मार्गी जो है एक बच्ची है, इसमें दो बच्चों के बारे में बात की है, अभी बताऊंगी। मार्गी जो है एक बच्ची है जिसने अपनी डायरी में नोट किया था, पेज में उसने क्या डेट डाली थी, 17 मई 2157। आप लोग सोच सकते हो, अगर आज 2024 चल रहा है तो 2157 इस, आप लोग इमेजिन करो कितना ज़्यादा डिफरेंस है टाइम स्पेन में, है ना, अराउंड 133 ईयर्स का डिफरेंस। ठीक है, शी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, मतलब आप इमेजिन करोगे 2157 के बच्चों को पता भी नहीं था कि बुक नाम की कोई चीज़ भी होती है। वो कह रहे हैं टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी इज़ द अनदर कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, एक दूसरा बच्चा है जो कि जिसके बारे में मार्गी अपनी डायरी में लिख रही है कि उसको एक रियल बुक मिली। रियल बुक से हमें पता चलता है कि इन्होंने बुक पहले कभी देखी ही नहीं थी। It was very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं, वन सेड, उन्होंने एक बार मार्गी को बताया कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको ये बताया था कि एक समय ऐसा भी था जब स्टोरीज पेपर में प्रिंट होती थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा पुराना मतलब पुराने टाइम की ये लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा आज का टाइम है उसके बारे में ये बच्चे बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मार्गी कह रही है कि मेरे दादाजी को एक बार, मेरे दादाजी ने मेरे को एक बार बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके दादाजी ने उनको बताया था कि एक ऐसा टाइम था जब बुक्स जो है पेपरों में प्रिंट होती थी। ठीक है, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। तो देखिए स्टूडेंट, क्रिंकली का मतलब क्या होता है, क्रिंकली का मतलब होता है ऐसी पेजेस जिसमें लाइंस आ जाती हैं। आपने देखा होगा ना, नई नई आप कोई भी कॉपी ले लो, मतलब एक पन्ना ले लो, उसको फोल्ड करो तो जब आप उसे खोलोगे तो आपको एक लाइन दिखेगी। ऐसी बहुत सारी लाइंस आ जाती हैं जब आप देखते होगे ओल्ड बुक्स में, ऐसा जनरली, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे पढ़ चुके होते हैं, है ना। सो येलो बुक इसलिए हो जाती है, आपने देखा होगा जो भी पुरानी पुरानी बुक्स होती हैं आपकी, या फिर आप देख लीजिए आपकी दादी के पास कोई डायरी है, दादाजी के पास कोई डायरी है, आप देखोगे वो थोड़ी येलोइश है। येलोइश इसलिए है डियर स्टूडेंट बिकॉज वो बहुत पुरानी किताबें, वो किताबें रखी रखी पुरानी हो जाती हैं। ठीक है, तो उसमें येलो येलो कलर आ जाता है। ठीक है, सो येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. ठीक है, तो इट वॉज़ वेरी ऑफुली फ़नी। तो उनको ये बात बड़ी फ़नी लग रही है कि भाई ये जो वर्ड्स हैं ये तो मूव हो ही नहीं रहे, क्योंकि अगर आपने देखा होगा आजकल के, मतलब इनके समय के बच्चे, यानी कि 2157 के बच्चे कैसे पढ़े होंगे। ऑब्वियसली बात है, ये इनके पास मूविंग ई टेक्स्ट होगा, है ना, मैनी थिंग्स। तो ये लोग कह रहे हैं देखो ये वर्ड्स तो एकदम स्टिक है, ये तो मूव भी नहीं हो रहे, है ना। तो वो लोग कह रहे हैं कि जब स्क्रीन में हम पढ़ते हैं तो हमारे वर्ड्स तो अपने आप मूव भी हो जाते हैं, पर ये तो अपनी की अपनी जगह में। ठीक है, और जब हम पेजेस टर्न बैक करते हैं तो वही वर्ड्स हमें दिखते हैं। ठीक है, जो हमने पहली बार पढ़े थे। घी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू अ बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। तो टॉमी कहता है कि टॉमी एक्सक्लेम करता है, घी वो कहता है कि अरे यार ये तो बहुत वेस्ट सा चीज़ है, क्योंकि जब आप बुक पढ़ रहे हो तो एक बुक ख़त्म हुई फिर आप उसे फेंक देते होगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखो तो हम लोग आजकल बुक पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी पुरानी बुक्स जो है दूसरे बच्चों को दे देते हैं, तो इसमें बुक्स वो डायरेक्टली फेंकते तो नहीं है। ठीक है, सो आई गेस, तो ऐसा टॉमी कहता है कि ऐसा मैं गेस करता हूँ, यानी कि ऐसा मैं जो है कहीं ना कहीं आपका अनुमान लगाता हूँ या फिर गेस करता हूँ। ठीक है, Our television screen must have 1 billion books on it and it is good for plenty more. I wouldn't throw it away.
तो वो कहता है कि भाई हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन जो है उसमें तो मिलियंस मतलब बहुत सारी किताबें हैं, और मैं तो उसमें से और भी किताबें निकाल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ उन्हें, तो मैं तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन को नहीं फेंकूँगा, यानी कि मेरे को तो फेंकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले के ज़माने के लोग तो बुक पढ़ते थे, तो बुक तो जो है एक बार ख़त्म हुई वो फेंक देते होंगे, ऐसा उसने अनुमान लगाया। तो ठीक है, तो इससे जो है टॉमी को लगा ये तो सब वेस्ट है, पेपरों की भी कितनी बर्बादी हो रही है, ये सारी चीज़ें टॉमी सोच रहा था। सेम विथ माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. तो अब वो कहती है सेम विथ माइन, मतलब वो कहती है हाँ मेरे साथ भी सेम है। ऐसा होता है डियर स्टूडेंट, जब आप देखते होगे ना एक बच्चा हमसे बड़ा हो, और मार्गी जो थी 11 साल की थी और जो टॉमी था वो जो है 13 ईयर्स का था, तो कहीं ना कहीं 2 ईयर्स का एज डिफरेंट था, तो ऑब्वियसली टॉमी बड़ा था तो उसने ज़्यादा टेली बुक्स पढ़ी थी। टेली बुक्स में आते हैं डियर स्टूडेंट, मेरे को टेली बुक्स से ऐसा लग रहा है कि टेली बुक्स जो है ऐसी बुक्स थी जो कि टेलीविज़न में वो लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा जब आप देखेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट है, तो उसमें आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या कहते हैं कि जो है टेली बुक से आप क्या समझते हो। ठीक है, देन आई विल टॉक अबाउट इट। ओके, सो शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो अब वो मार्गी कहती है कि भाई तुम्हें कहाँ से मिली ये बुक, मतलब उन्होंने कभी बुक नहीं देखी थी, तो अगर उनको एक बुक मिलती है तो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर देम, राइट। तो पूछते हैं कि तुम्हें मिली कहाँ से। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। तो वो कहता है कि भाई हाँ घर में ही मिली, क्योंकि वो बहुत बिजी था रीडिंग में, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन एटिक, इन द एटिक। एटिक क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा, रूफ्स वगैरह बच्चे कहते हैं। ठीक है, द स्पेस जस्ट बिलो द रूफ एज अ स्टोर रूम। आपने देखा होगा स्टोर रूम टाइप की प्लेस नहीं होती आपके छत में भी, आपने देखा होगा एक बड़ा सा अजीब सा मतलब कमरा टाइप का होता है, उसमें आप अपना कुछ भी सामान रखते हो और मतलब आने जाने का भी वहीं से रहता है, तो उसको हम एटिक कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, द स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज अ स्टोर रूम। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट इज व्हाट्स इट अबाउट। तो अब मार्गी पूछती कि किस बारे में है वो बुक। तो टॉमी बोलता है कि स्कूल। मार्जी वॉज स्क्रॉनफुल। स्क्रॉनफुल का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है कंटेम्पियस, मतलब कहीं ना कहीं क्या होता था डियर स्टूडेंट, मार्जी जो थी ऐसा सोचती है कि भाई यार स्कूल क्या चीज़ है, स्कूल के बारे में कौन लिखता है ना। सो कहीं ना कहीं उसको स्कूल के बारे में लिखना एज अ वर्थलेस लगा। वर्थलेस यानी कि जिस चीज़ की कुछ वैल्यू ना हो, तो बोलती भाई स्कूल के बारे में कौन लिखता है ना। तो स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो बोलती है कि भाई ऐसा क्या है स्कूल के बारे में लिखना, आई हेट स्कूल, यानी कि वो स्कूल से नफरत करती थी। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मतलब वो तो हमेशा ही से ही हेट करती थी स्कूल, बट अब वो ज़्यादा हेट करती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों, देखते हैं ज़रा। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent her for county inspector. तो अब देखो डियर स्टूडेंट, वो इसलिए हेट करती थी अब ज़्यादा, बिकॉज जो उनका मैकेनिकल टीचर था, यानी मैकेनिकल टीचर इन सेंस मीन्स रोबोटिक टीचर। ठीक है, तो वो जो है बार बार उसको टेस्ट दिया जाता है ज्योग्राफी में, और वो बेकार से बेकार 72 से 72 करते जा रही थी। ठीक है, तो जब उसकी मदर ने जो है अपना मतलब हेड बहुत सॉरोफुली, यानी कि उसकी मदर जो थी बहुत दुखी हो गई थी ये देख के कि उसकी जो ये देख के कि जो मार्गी है वो अच्छी तरह ज्योग्राफी में परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो इसके लिए उनको शक हुआ कि भाई क्या पता मैकेनिकल मशीन में कोई परेशानी हो, बिकॉज दे आर नॉट द ह्यूमन टीचर। वो ह्यूमन टीचर थोड़ा है, वो एक मशीन है और मशीन ख़राब हो सकती है, राइट। तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर के पास से भेज दिया। ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर हियर स्टैंड्स फॉर समवन हु कैन काइंड ऑफ ठीक कर सकते हैं मशीन को। तो ये सारी चीज़ें थी काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में। लेट्स सी व्हाट इज़ द अपीयरेंस ऑफ काउंटी इंस्पेक्टर। So he was round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. तो अब देखो वो एक राउंड लिटिल मैन था, यानी कि आप कह सकते हो कि थोड़ा फैटी पर्सन था, थोड़ा मोटा था, है ना, गोल मटोल जिसको हम कहते हैं हिंदी में, एंड रेड फेस। ठीक है,
रेड फेस विद अ होल बॉक्स, यानी कि एक बड़ा सा बॉक्स था जिसमें टूल्स थे, डायल सी, वायर सी, वो सब चीज़ें। वो जो है मार्गी पर मार्गी को देख के स्माइल करता है और उसे एप्पल देता है, ठीक है। देन टुक द टीचर अपार्ट, टीचर यानी कि मैकेनिकल टीचर, ठीक है। सो टीचर को वो अपने साथ ले जाता है। मार्गेट होप्ड ही वुडंट नो अबाउट हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू how all right, and after an hour or so there it was again. तो अब देखो दूसरा ऐसा होता नहीं है, कभी कभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपका स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा और बहुत बारिश हो रही है, ठीक है। आप सुबह क्या होप करोगे, आप सुबह होप करोगे यार भगवान काश जो है छुट्टी हो जाए, छुट्टी का मैसेज आ जाए, छुट्टी का मैसेज आ जाए, है ना। तो वैसे ही जो है मार्गी भी होप करी थी काश इनको मशीन ठीक करनी आए ना, और जो है ये जो है ठीक हो ही ना, ठीक है। तो पर ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटे बाद जो है वो फिर से वहाँ आ गया था उनका टीचर, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो अब फिर आ गया, तो यहाँ पे हमें जो है मैकेनिकल टीचर यानी कि रोबोटिक टीचर की अपीयरेंस बताई गई है, जो कि है लार्ज ब्लैक अगली, ठीक है। बड़ी सी स्क्रीन है जिसमें लेसन्स शो होते हैं और क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. तो ये भी इतना बुरा नहीं था lessons और questions, पर सबसे ज़्यादा पार्ट जो मार्गी हेट करती थी वो ये था कि पर्टिकुलर स्लॉट में उसको अपना होमवर्क पुट करना पड़ता था और टेस्ट पेपर। स्लॉट इज़ अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे शी हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड इन सेंस आप ये मान सकते हो कि क्या पता कंप्यूटर लैंग्वेज हो जो उनको सिखाई जाती है और उसमें कन्वर्ट करके उनको देना पड़ता होगा वो, ठीक है। पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और मैकेनिकल टीचर जो थे मार्क्स फटाफट दे देते थे। जो आप देखते हो कि आजकल जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट होती है जब हमारा रिजल्ट आता है, या तो हमारे बहुत बुरे मार्क्स आने वाले होते हैं या हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें टाइम मिल जाता है रिलैक्स होने का। पर मार्गी के साथ, बेचारी के साथ ऐसा भी नहीं था, उसका तुरंत मार्क्स कैलकुलेट होकर आ जाते थे और अगर बुरे आए तो उसकी पिटाई होगी और नहीं आए तो भाई ऐसा ही है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं थी और मार्गी को ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, बिकॉज उसको यही वाला पार्ट सबसे ज़्यादा वो हेट करती थी जब उसे स्लॉट में अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स भर के देने होते थे, ठीक है। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not a little girl's fault, Mrs. Jones." तो अब मिसेस जोन्स हमारी आ गई है तीसरी कैरेक्टर स्टोरी की, क्योंकि अभी तक हम टॉमी और मार्गी के बारे में पढ़े थे, बट अभी पढ़ते हैं हम लोग मिसेस जोन्स के बारे में। मिसेस जोन्स इज़ अ मार्गीज़ मदर, ठीक है। तो अब वो इंस्पेक्टर आता है, वो स्माइल करता है और वो जो है मार्गी के हेड में पैटेड करता है, पैटेड यानी कि शाबाशी देना। तो उसकी मदर से कहता है कि ये कोई इसका फॉल्ट नहीं है, यानी कि इसने कुछ नहीं किया है। I think the geography sector was geared a little too quick. What's the meaning of geared? Geared का meaning ये होता है adjusted to a particular level या फिर standard, यानी कि अगर उसको ज़्यादा हाई लेवल में हमने सेट कर दिया है तो उस कारण से शायद मार्गी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। Those things happen sometime, क्योंकि हम वो ह्यूमन टीचर तो है नहीं कि सब चीज़ जान जाए। वो एक मशीन टीचर था, वो एक मैकेनिकल टीचर था, उसका लेवल अपने आप ऊपर हो गया, कभी कभी गड़बड़ें हो जाती हैं, है ना, बिकॉज इट इज़ अ मशीन, राइट। सो वो कहते हैं कि ऐसी कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि जितना उसने करा है ज्योग्राफी में वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि उससे आपको सेटिस्फाई होना चाहिए, बिकॉज उसने सही कर रखा है, ना तो ज़्यादा अच्छा करा है ना तो ज़्यादा बुरा करा है, ठीक है। आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। तो अब उन्होंने जो है उसको ठीक कर दिया, उसको एज अ एवरेज 10 year लेवल का कर दिया है। एक्चुअली तो ओवरऑल ऑफर, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया है। एंड ही पैटेड द मार्गीज हेड अगेन, तो उन्होंने मार्गी का जो सिर था फिर से
पैट किया, यानी कि फिर से शाबाशी दी। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा ना कि अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज मान लो मैंने आपको 12th क्लास का क्वेश्चन पेपर दे दिया, मैंने कहा इस इंग्लिश के ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, इसको सॉल्व करो, वुड यू एबल टू सॉल्व दैट? नो ऑफ कोर्स, राइट। लेकिन अगर मैं वहीं पे आपको 9th क्लास के इंग्लिश का पेपर दूँ या फिर 8th क्लास के इंग्लिश का पेपर दूँ, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी नाइसली, राइट, क्विकली। ऐसा क्यों? बिकॉज वो आपके लेवल का है और वो 12th स्टैंडर्ड बड़ा लेवल है। तो वही चीज़ मार्गी के साथ भी हो रही थी। उसके साथ क्या होता, मशीन में लेवल हाई हो गया था, जिसकी वजह से वो ज्योग्राफी में अच्छा नहीं कर पा रही थी, वो और भी गंदा से गंदा करते जा रही थी। ठीक है, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। Margie was disappointed. She had been hoping they would take teacher away altogether. तो मार्गी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड थी, यानी कि थोड़ी दुखी थी, बिकॉज वो ये होप कर रही थी कि काश ये टीचर अपने साथ ले जाएं और मेरे को पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, है ना। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज दिस हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। ऐसा इसलिए होप कर रही थी वो डियर स्टूडेंट, क्योंकि ऐसा नहीं होता कंपैरिजन। तो टॉमी के साथ ऐसा हुआ था एक बार कि भाई उसका जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर, उसको काउंटी इंस्पेक्टर पूरे 1 महीने के लिए अपने साथ ले गए थे, बिकॉज उसमें से हिस्ट्री सेक्टर पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, यानी कि पूरा ख़त्म हो गया था, हिस्ट्री सेक्टर उसमें आ ही नहीं रहा था। तो इसलिए उसको ले गए थे। तो मतलब 1 महीना इसलिए लगा क्योंकि उनको बहुत सारी कंटेंट ऐड करना होगा, है ना। यस, सो इसकी वजह से उनको 1 महीना लगा। तो मार्गी भी चाहती थी कि उसका टीचर को भी ले जाएं, बट ऐसा हुआ नहीं। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। उसके बाद फिर उसने फिर से स्कूल में आ गए। तो वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। टॉमी लुक्ड एट हर वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर यानी कि क्योंकि 2 साल बड़ा था वो, तो बिल्कुल सुपीरियर आइज के साथ देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड. This is old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. ठीक है, तो बोलता है कि ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है, ये वो स्कूल है जो कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो का होगा। तो आप सोच सकते हो डियर स्टूडेंट की स्टोरी कितनी ज़्यादा फ्यूचर के बारे में बात कर रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, ही एडेड लॉफली प्रोनाउंसिंग द वर्ड सेंचुरीज एगो, क्योंकि वो बड़ा था ना। आपने देखा होगा कभी कभी आपके जो बड़े लोग होते हैं, जो आपके एल्डर्स होते हैं, वो आपने देखा होगा क्या करते हैं, आपके सामने थोड़ा अपना, ऐसा नहीं होता कि जो उनको आता है आपको नहीं आता, वो ज़्यादातर आपके सामने वैसी बातें करते हैं जो आपको नहीं आता, है ना। तो वैसे ही जो है टॉमी भी करता है। वो क्या करता है, लॉफली यानी कि इन अ सुपीरियर वे बोलता है सेंचुरीज एगो, क्योंकि मार्गी उससे 2 साल छोटी थी, तो उसको ऐसा लगा कि उसको नहीं आता होगा, है ना। मार्गी वॉज हर्ट. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो फिर बोलती है कि फिर वो मतलब मार्गी थोड़ी हर्ट हो जाती है, पर फिर वो बोलती है कि मेरे को नहीं पता कि उनके पास कैसा स्कूल हुआ करता था, पर जब वो थोड़ा सा टॉमी के करीब आकर बुक पढ़ती है तो वो बोलती है लेकिन उनके पास भी हमारे जैसा टीचर तो था ही. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. Regular इधर मतलब होता है उनके लिए रेगुलर क्या है, उनके लिए रेगुलर है उनका मैकेनिकल टीचर. रेगुलर वर्ड स्टैंड फॉर यूजुअल काइंड, राइट, ऑफ द यूजुअल काइंड, यानी कि उनके लिए यूजुअल काइंड क्या था, एज अ मैकेनिकल टीचर. पर वो वहाँ पे अगर ओल्ड टाइम की बात की जा रही है तो वहाँ मैन पढ़ाता था, यानी एक इंसान ही पढ़ाता था, एक आदमी ही पढ़ाता था. अ मैन, हाउ कुड बी अ मैन बी अ टीचर? Well, he just told the boys and girls the things and gave them homework and asked them questions. तो बोलता है टॉमी की जो मैन है वो क्या करता था, बॉयज़ और गर्ल्स को चीज़ें पढ़ाता था, उसके बाद उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था. अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ. तो अब ये कहती है मार्गी कि भाई आदमी इतना स्मार्ट तो होता नहीं है. श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. तो अब टॉमी बोलता है कि भाई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मार्गी इस सत्य से अनजान थी कि भाई कहीं ना कहीं जो है रोबोट्स जिससे आज वो पढ़ रहे हैं वो भी मैन ने ही डेवलप किए हैं, यानी कि हमने ही डेवलप किए हैं. ठीक है, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेचा यानी कि किसी अलग भाषा में बात हो रही है इनकी. आई बेट यू, ठीक है, यानी कि मैं तुम्हें शर्त लगाता हूँ तुमसे, ऐसे हम कहते हैं ना वही.
मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी प्रिपेयर नहीं थी डिस्प्यूट यानी कि लड़ाई करने के लिए, बिकॉज उसके पास इतने ज़्यादा प्रूफ्स नहीं थे प्रूफ करने के लिए कि भाई हाँ इंसान ज़्यादा अच्छा टीचर नहीं है. शी एडेड, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. तो कहती है मैं मेरे को तो मतलब मैं अपने घर में किसी अनजान इंसान को पढ़ाने थोड़ा ना दूंगी, मैं मतलब इट इज़ वेरी स्ट्रेंज है ना. तो मार्गी ऐसा बोलती है. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी हंसने लगता है जोर जोर से. यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर. तो वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मार्गी, टीचर्स जो थे वहाँ हाउस में नहीं रहते थे, उनके स्पेशल बिल्डिंग होती थी जो कि है स्कूल, और वहाँ पे सारे बच्चे जाते थे. एंड ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग. अब ये पूछती है मार्गी, श्योर इफ़ दे वर ऑफ सेम एज, जैसे क्लास 9th के बच्चे हैं, सब 15 ईयर्स के हैं, तो सब सेम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है. बट माई मदर सेज दैट अ टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. लेकिन उनकी मार्गी कहती है कि मेरी मम्मी कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है हर एक बच्चे का माइंड, और जिसको पढ़ाता है, और हर एक जो बच्चा है उसको डिफरेंटली पढ़ाना पड़ता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दे वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. तो फिर टॉमी, क्योंकि मार्गी ज़्यादा बोल रही थी, तो टॉमी ने कहा कि भाई तुम्हें अगर पसंद नहीं है बुक तो तुम जाओ, मैं खुद ही पढ़ लूँगा, ठीक है. आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. तो मार्गी फट से बोलती कि नहीं मैंने ऐसा तो ना कहा कि मेरे को अच्छी लगी बुक. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, लेकिन उसको सारी वो फ़नी स्कूल्स के बारे में और पढ़ना था कि भाई और क्या क्या होता था इन फ़नी स्कूल्स में. तो ये पढ़ने के लिए जो है मार्गी ऐसा फट से कहती है. ओके, सो नेक्स्ट इज यहाँ पे हमारा आता है they weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie looked up. Not yet, mama. Now, said Mrs. Jones. तो मिसेस जोन्स ने कहा कि भाई अभी, पहले तो वो कहती है ऊपर देख के कि नहीं अभी नहीं मम्मा, अभी नहीं हुआ टाइम. फिर बोलती है उसकी मम्मी बोलती हैं कि अभी. तो फिर फट से उन्होंने क्या कहा, एंड इट्स प्रोबेबली द टाइम फॉर टॉमी टू. फिर उसकी मम्मी ये भी कहती है कि भाई शायद टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है स्कूल का. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड बुक्स से सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. फिर मार्गी टॉमी से कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ बुक पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद थोड़ा और. मे बी ही सेड नॉन क्लैंटली. नॉन क्लैंटली मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट कि उसने इनका इंटरेस्ट नहीं दिखाया मार्गी की बात में. ही वॉकड अवे विस्लिंग. विस्लिंग यानी कि सीटी बजाते बजाते, आपने देखा होगा ना आजकल के बच्चों का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया है, सीटी बजाते बजाते जाते हैं, है ना. सो वैसे ही वो भी गया. अ डस्टी ओल्ड बुक ट्रक्ड बीनीथ हिज आर्म. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. तो मार्गी का स्कूल रूम कहाँ था, उसके बेडरूम के जस्ट बगल में ही था. And the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. वो हमेशा सेम टाइम में आता था, हमेशा सेम टाइम पे जो है ऑन हो जाता था, पर सैटरडे और संडे को, क्योंकि सैटरडे और संडे को मे बी उनकी छुट्टी होती होगी, पता नहीं, है ना. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. तो क्योंकि उनके मदर का ऐसा मानना है कि जो छोटी बच्चे होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ते हैं अगर जो है उनको रेगुलर आवर्स में पढ़ाया जाए. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. तो फिर जो है अर्थमेटिक वो ऑन हो गई थी स्क्रीन, और उसमें आ रहा था कि आज का आपका अर्थमेटिक लेसन है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आप कल का होमवर्क जो है इसमें डालो, है ना. मार्गी डिड सो विथ साई. तो मार्गी ने वो कर तो दिया था ऐसे ही मतलब करके, लेकिन शी वॉज थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल. वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी. दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. All the kids from the whole neighborhood come laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolyard,
school room, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another and homework and talk about it. जैसा कि आप लोग करते हो, है ना, बिल्कुल बिल्कुल साथ में गए सब दोस्तों के साथ में बैठे क्लासरूम में, और फिर सबको होमवर्क में मदद भी की वगैरह वगैरह, ठीक है. द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स कौन थे? इंसान. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add 1/2 and 1/4 and so on, है ना. तो ये सारी चीज़ें जो था मैकेनिकल टीचर कहीं ना कहीं बोल रहा था, लेकिन मार्गी का ध्यान इन सब चीज़ों में नहीं था. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. ठीक है, तो मार्गी जो है उसी से ख्यालों में खोई थी कि भाई कैसे बच्चे पढ़ते थे ओल्ड डेज में. एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. इसमें डे जो शब्द है ये किसके लिए स्टैंड होता है? हम लोगों के लिए, यानी कि वी. सो ये लिखिए इसैक एसिमोव, एंड वेरी beautiful chapter this was. So let's move on to the question answers so that we can practice. Calculate how many years and month ahead from Margie's diary entry is. तो आपको पता है 2157 को लिखी थी, आप लोग डायरेक्ट माइनस करोगे आपको मिल जाएगा 133. ठीक है, अब आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स और कपल ऑफ सेंटेंसेस. पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी. तो मार्गी और टॉमी कितने साल के थे? मार्गी वॉज 11 years old एंड टॉमी वॉज 13 years old. व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी. मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखती थी? मार्गी ने क्या लिखा अपनी डायरी में? क्योंकि इसमें लिख रखा है हमें फ्यू वर्ड्स या कपल ऑफ सेंटेंसेस में आंसर लिखना है. सो आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग लिखोगे मार्गी रोट इन अ डायरी 17 May 2157. उसके बाद फिर आप डायरेक्ट लिख दो टॉमी फाउंड अ रियल बुक. ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन, हैड मार्गी इवन सीन अ बुक बिफोर. देखो मार्गी ने क्या कहा? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. रियल बुक से हमें पता चल रहा है कि उन्होंने कभी बुक देखी ही नहीं थी. सो नो, मार्गी हैव नॉट सीन अ बुक बिफोर, हैड नॉट सीन अ बुक बिफोर. What things about book did she find strange? ऐसी क्या क्या चीज़ें थी बुक के बारे में जो कि मार्गी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगी. तो जैसे कि आप जानते हो मार्गी ने यहाँ पे आपका आंसर लिखा है कि आप देखते हो कि उनकी जो टेली बुक्स थी उसमें क्या होता था? ई टैक्स था, वो टैक्स अपने आप मूव होते रहता था. दूसरी चीज़ ये थी कि जो वो थे उनकी अपने कंप्यूटर में मिलियंस ऑफ बुक डाउनलोड कर सकते थे और उनको फेंकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यानी कि दे वुडंट हैव टू थ्रो देम आउट, राइट. और पहले की जो बुक्स थी उसके बाद में उसने ये स्ट्रेंज फाइंड आउट किया कि अगर हम पन्ना पलटते हैं तो पन्ना पलटते हैं तो फिर वही टेक्स्ट रहते हैं वहाँ पे, है ना, वो मूव नहीं होते. ठीक है, और जो पहले पढ़ा था वही चीज़ सेम वहीं पे लिखी हुई है, वहीं पे बिल्कुल मूव नहीं हुई, है ना. सो व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर दे हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट एंड जो कि उन्होंने पहली बार पढ़े थे. ठीक है, सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगी कि वर्ड्स बिल्कुल मूव नहीं हो रहे हैं, और एक बुक में जब हम फिर से वही वाला पेज पढ़ना चाहते हैं हम उसे टर्न कर देते हैं और वर्ड्स वैसे के वैसे ही रहते हैं. तो ये मार्गी को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगी. दूसरा यहाँ पे लिख रखा है व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़. टेली बुक क्या हो सकती है स्टूडेंट? टेली बुक कैन बी टेली बुक कैन बी अ बुक जो कि टेलीविज़न में डिस्प्ले की जा रही है ना, और टेलीविज़न में ही इट इज़ मूविंग, राइट, इट्स टेक्स्ट इज मूविंग. What do you think? अच्छा ये तो हो गया. Where was Margie school? Did she have any classmates? So Margie school was right next to a bedroom, और उसके पास कोई भी क्लासमेट नहीं थे. ऑफ कोर्स वो उसका खुद का मैकेनिकल टीचर था. What subject did Margie and Tommy learn? तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें मैथ्स का जिक्र हुआ है, जोग्राफी का हुआ है, हिस्ट्री का हुआ है. तो अभी के लिए फ़िलहाल आप 3 सब्जेक्ट लिखोगे जो कि मैथ, जोग्राफी एंड हिस्ट्री. ओके, now answer the following with reference to story. I wouldn't throw it away. Who says these words? तो कौन इन words को कहता है? टॉमी कहता है, right? Tommy said these words. What does it refers to? I wouldn't throw it away. It refers to book which I wouldn't throw it away. I wouldn't throw it away यानी कि जैसे कोई भी चीज़ में जिसमें भी वो पढ़ रहा है, जैसे मैं उसका हो गया टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, जिसमें वो पढ़ रहा है वो उसको फेंकता नहीं है ना.
नेक्स्ट आ जाते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हो टेलीविज़न या फिर टैबलेट, जिस भी चीज़ में टॉमी पढ़ता हो वो नहीं फेंकता, ठीक है। सो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड बाय द स्पीकर, क्या चीज़ कंपेयर की जा रही है स्पीकर द्वारा। स्पीकर द्वारा डियर स्टूडेंट, स्पीकर द्वारा कहीं ना कहीं कंपेयर की जा रही है उनकी आज की जो टेली बुक्स हैं, जो कि वो टेलीविज़न में पढ़ रहे हैं या फिर कंप्यूटर्स में पढ़ रहे हैं, जिसमें टेक्स्ट ऑलरेडी मूव हो रहा है, और पुराने ज़माने की बुक्स, यानी कि वो बुक्स जो प्रिंटेड थी, जिसमें आप लोग अगर एक बार पेज आपने पढ़ लिया है, फिर आप दूसरा पेज पढ़ लो, फिर आपको वही पेज पढ़ने का मन करा, आपने टर्न करा, फिर सेम वर्ड्स, है ना। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है स्पीकर द्वारा कंपेयर की जा रही है। कहीं ना कहीं द बुक्स इन द ओल्ड टाइम्स एंड द बुक्स दे आर रीडिंग नाउ विच आर टेली बुक्स, ठीक है। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. Who does they refers to? They किसको refer करता है? Old children, not of their time. ठीक है, old children लिख सकते हो आप, not of their time, या फिर आप ये लिख सकते हो they refers to us, यानी कि we. What does regular mean here? Regular mean here a mechanical teacher. ठीक है, नॉट, आप ये नहीं लिखोगे यूजुअल टाइम, आप लोग लिखोगे रेगुलर मीन हेयर अ मैकेनिकल टीचर, जो कि उनका रोबोटिक टीचर था, जो भी उनको पढ़ाता था, ठीक है। व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ, इसको कहीं ना कहीं आप देख सकते हो मैन के साथ यहाँ पे बताया गया कि कहीं ना कहीं रेगुलर टीचर, यानी कि रेगुलर टीचर नहीं था, यानी कि मैकेनिकल टीचर नहीं था, वो एक इंसान था, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, तो आप कैसे लिखोगे आंसर बड़ा चला के 30 वर्ड्स में आपको लिखना है एज अ शॉर्ट पैराग्राफ। सो मार्गी एंड टॉमी हैव टीचर्स, मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स, ठीक है, मैकेनिकल टीचर्स। देयर मैकेनिकल टीचर्स की पूरी अपेयरेंस आप लिख दो, जैसे आपने लिख दिया मार्गी एंड टॉमी हैड टीचर्स विच वर लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। सो दे हैव अ मैकेनिकल टीचर, ऐसे करके आंसर बड़ा बड़ा के आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर अ काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गीज मदर सेंड फॉर अ काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर के लिए इसलिए भेजा बिकॉज मार्गी वॉज डूइंग वर्स एंड वर्स इन जोग्राफी सेक्टर, in geography test. So she was very sad, and to check whether the machine is working properly or not, she sent it to the county inspector। ऐसे करके आपको बढ़ाकर आंसर लिखना है, ठीक है। what did he do, so वो क्या करता है डियर स्टूडेंट, what did he do, वो जो है उसको ठीक करता है, जो कि आपका वो था क्वेश्चंस। सो ही, तो आप यहाँ पे लिख दोगे he just slowed it into the average level of 10 years level, as county inspector told Margie's mother that it was not the fault of Margie, because the system was geared up a little quick, so I have now slowed it up to an average 10 years level, so और ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, ऐसे करके जोड़ के आपको आंसर लिखना है, ठीक है। देन इज वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जोग्राफी, व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। तो ये चीज़ तो मैंने अभी भी बोली, उसने स्लो कर दिया था थोड़ा, ठीक है। सो मार्गी वॉज डूइंग बैड इन जोग्राफी बिकॉज द जोग्राफी सेक्टर, आप ये बोल दो, द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, and it was above the level of Margie. So Margie was not able to do it, but later on the county inspector slowed it up to an average of 10 years level, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे आते हैं वॉट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। टॉमी टीचर को एक बार क्या हुआ था, टॉमी टीचर was taken once Tommy's teacher was taken away for nearly a month by county inspector because the history sector was blanked out completely, ठीक है, ये चीज़ आप लिख दोगे। नेक्स्ट इज डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो वाई।
सो मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, दैट इज़ एब्सोल्युटली येस। और इसलिए होते थे बिकॉज मिसेस जोन्स मिसेस जोन्स थॉट, या फिर मिसेस जोन यू नो all Mrs. Because Mrs. Jones says that young girls learn better in regular hours, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल इन द फॉलोइंग वेज। आप पॉइंट वाइज भी आंसर लिख सकते हो। आप लोग ने ऐसे लिखा कि द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, द टीचर्स डज नॉट लिव इन हाउस, they have a special building in which is called school where all children come। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, in that school the man teaches there, ठीक है। आप लोग लिख सकते हो, the man a man told boys and girls things and then gave them homework and asked questions। उसके बाद आप लिख सकते हो कि in that school all the children of the same age learn together, है ना। ऐसे करके आप आंसर बना सकते हो। how does he describe old kind of teachers? He describe old kind of teacher as very smart, because वो कहता है कि उनके जो फादर हैं उनको भी उतना सब आता है जितना उसके टीचर को आता है, ठीक है। So he describe old kind of, how does he describe the old kind of teacher? He describe old kind of teacher एज अ मैन। जैसे उसने बताया ना कि एक मैन उनको पढ़ाता है, इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, ठीक है। वो जो है बॉयज़ और गर्ल्स को थिंग्स बताते हैं, उनको होमवर्क देते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये सारी चीज़ें वो बताता है, ठीक है। और भी आप आंसर जोड़ जोड़ के लिख दो, जितना आप लिख सकते हो, ठीक है। आंसर दिस क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ, जो कि 100 to 150 वर्ड्स। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर्स एंड स्कूल रूम दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। सो मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर क्या थे? दे वर लार्ज, ब्लैक एंड अगली। उनमें एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें क्वेश्चंस आते थे बहुत सारे, है ना, और वो लेसन्स भी पढ़ाते थे, ठीक है। मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर्स और क्या था फीचर ये था कि वो टेस्ट बाय टेस्ट आपको देते रहेंगे, आप जितना मर्जी कर सकते हो। ऊपर से आपकी जो स्क्रीन है वो अपने आप मूव होती रहेगी, है ना, बुक सारी उसमें ही है, ठीक है। और एंड द स्कूल रूम उनका घर में ही होता था, उनको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो घर में बैठ के ही अपने बेडरूम के जस्ट बगल में स्कूल भी चले जाते थे। ये सारी चीज़ों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, आंसर बनाओ, अच्छी तरह फॉर्म करो। आंसर मैं एक बार आपको बता के दिखाऊंगी भी कैसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के आंसर बनाने हैं, ठीक है। मैं आंसर खुद बनाऊंगी, रजिस्टर आपको दिखाऊंगी भी आंसर्स, ठीक है। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? वो ऐसा इसलिए वो स्कूल को इसलिए हेट करती थी बिकॉज कहीं ना कहीं स्कूल में जो है क्या कहते हैं, हमेशा जो है पढ़ाई होती रहती थी। मे बी उसको स्कूल इसलिए अच्छा लगता होगा क्योंकि हर समय पढ़ाई होती थी, और वो उससे भी हेट कर रही थी बिकॉज उसके मैकेनिकल टीचर्स को लगातार टेस्ट पे टेस्ट देते जा रहे थे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारे कारण थे कि मार्गी स्कूल हेट करती थी। और ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को वो इसलिए सोचती थी फ़न है बिकॉज उसमें सारे जो क्लासमेट्स थे, सारे जो दोस्त थे, वो एक साथ मिलते थे, एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ बैठते थे, और जो सेम एज के बच्चे हैं वो एक साथ आंसर्स डिस्कस करते थे, बहुत सारा। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि फ़न है स्कूल में, ठीक है। तो ट्यूशन ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर लास्ट आपका एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, डू यू एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन देन स्कूल इन द स्टोरी? Give reasons for your answer. Yes, of course we agree, because in school what happens, we meet our all friends. There is a special human teacher which can understand us, understand our feelings, and can adjust itself, and can adjust her or his self according to us, according to our understandings, right? और फिर एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि वी सिट टुगेदर, वी हैव लंच टुगेदर, देन वी कैन डिस्कस आवर प्रॉब्लम्स टुगेदर, है ना। देर आर मैनी पॉइंट्स दैट यू कैन ऐड इन दिस, ठीक है। सो आई होप दैट दीज आर वेरी ईजी फॉर ऑल ऑफ यू. So thank you so much dear student watching. In the next video I am going to answer all the questions in detail. अभी तो खाली मैंने डिस्कस करे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं अच्छी तरह आपको क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं वो बताऊंगी. So thank you so much dear student for watching the video.